नमस्कार दोस्तों, आज का ताज़ा समाचार। म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध का फायदा उठाने की कोशिश में पड़ोसी देश की शातिराना चाल, सीमा के पास हथियारों के साथ पहुंची चीनी सेना, तो वही 9/11 जैसे भीषण हमले से थर्राया रूस। 38 मंजिला इमारत से टकराया सेना का ड्रोन, संदेह यूक्रेन ने किया जोरदार हमला, तो वही दुनिया भर में जन्माष्टमी को लेकर है क्रेज। भारत के पड़ोसी देश में क्या मनेगा जन्माष्टमी? आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव जन्माष्टमी दुनिया भर में विभिन्न परंपराओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पावन त्योहार है। भारतीय संस्कृति में गहराई से सराबोर इस त्योहार में अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में कई रीति रिवाज और अनुष्ठान देखने को मिलते हैं। भारत में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और भक्त उपवास करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। दही हांडी कार्यक्रम एक शानदार इवेंट है जहां टीमें दही से भरे बर्तन को तोड़ने के लिए एक पिरामिड तैयार करती है, जो कृष्ण भगवान के चंचल स्वभाव का भी प्रतीक माना जाता है। भारत के अलावा जन्माष्टमी का महत्व उन देशों में भी है जहां हिंदू आबादी अधिक है। नेपाल में यह त्योहार मंदिरों में जाकर और विशेष प्रार्थना करके मनाया जाता है। भक्त पाटन दरबार स्क्वायर में कृष्ण मंदिर में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यह उत्सव पारंपरिक संगीत और डांस परफॉर्मेंस के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदू समुदाय मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों में जन्माष्टमी मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस्कॉन मंदिर इन समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अपने बड़े उत्सवों के लिए बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी जन्माष्टमी का भव्य उत्सव मनाया जाता है, खासतौर पर लंदन और लीसेस्टर जैसे शहरों में। लंदन के पास भक्ति वेदांत मनोर भारत के बाहर सबसे बड़े जन्माष्टमी उत्सवों में से एक का आयोजन करता है। मॉरिशस में, जहां हिंदू आबादी रहती है, जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस त्योहार के दौरान यहाँ पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों और स्थानीय प्रभावों का मिश्रण देखने को मिलता है। फिजी में एक हिंदू समुदाय भी है जो जन्माष्टमी को भक्ति भाव से मनाता है। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और भक्त उपवास और रात भर जागरण करते हैं। उत्सव के दौरान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित। त्रिनिदाद और टोबैगो में जन्माष्टमी को भारतीय त्रिनिदादियन समुदाय द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष प्रार्थना और भजन आयोजित किए जाते हैं, जबकि घरों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। यह त्योहार कैरिबियाई द्वीपों में भारतीय बंधुआ मजदूरों द्वारा लाई गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। तो वही बांग्लादेश में कैसे मनाएगा हिंदू ये पर्व, जो चिंता की विषय है। तो वही दूसरी तरफ अमेरिका में जिस तरह से 9/11 का हमला हुआ था और देखते ही देखते मशहूर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लग गई थी, वैसा ही एक नजारा रूस से भी सामने आया है और रूस के सारातोव में 38 मंजिला वोल्गा स्काई अपार्टमेंट परिसर पर एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे बिल्डिंग में आग लग गई। इस घटना में फिलहाल 2 लोगों के घायल होने की खबर है। यह घटना सोमवार को सुबह हुई और ड्रोन टकराने के बाद बिल्डिंग में लगी आग का नाटकीय वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें बिल्डिंग में लगी आग को देखा जा सकता है। शहर की सबसे ऊंची इमारत वोल्गा स्काई पर दिन के शुरुआती घंटों में ड्रोन ने हमला किया है। क्षेत्रीय गवर्नर रोमन बसुर्गिन ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया है कि सारातोव शहर में एक आवासीय परिसर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नष्ट किए गए ड्रोन के मलबे से क्षतिग्रस्त हो गया। बसुर्गिन ने कहा, एक महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर उसकी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ चीन की सेना ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने म्यांमार की सीमा से लगे दक्षिण पश्चिमी प्रांत यूनान में सेना की टुकड़ियां और संयुक्त हवाई जमीन पुलिस गश्ती का आयोजन किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साउथ थिएटर कमांड ने इस संबंध में एक बयान जारी किया। बयान में देश की सेना ने कहा है कि सैनिकों को सीमा सशस्त्र गश्ती और हवा से जमीन तक संयुक्त गश्ती करने के लिए संगठित किया गया था। साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट (ACMP) ने बताया है कि चीनी सेना ऑपरेशन के लिए सोमवार को रुइली और झेनकांग गए थे।
बयान में कहा गया है कि इसका मकसद सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए तेज गतिशीलता, त्रिआयामी नियंत्रण और संयुक्त युद्ध में थिएटर सेना की क्षमताओं का परीक्षण करना है। चीनी सेना और वायुसेना की ओर से की गई गश्ती पड़ोसी देश म्यांमार में हिंसा और लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध के बढ़ने के बाद की गई है। देश में सत्तारूढ़ जुंटा और सशस्त्र जातीय अल्पसंख्यक समूहों के बीच बहुत लंबे समय से तनातनी चल रही है। इसलिए पीएलए ने कहा है कि अस्थिर स्थिति चीन की सीमा सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। ऐसे म्यांमार ने हिंद महासागर तक एक निश्चित सीमा तक पहुंच प्राप्त करने की चीन की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक प्रवेश द्वार की भूमिका निभाई है, क्योंकि बीजिंग अपने तेल आयात के लिए मलक्का जलमरुमजे के संकीर्ण चोक पॉइंट्स पर निर्भरता कम करना चाहता है, जिसके कारण अब चीन की मंशा म्यांमार पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है।